जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं वह 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमेशा से आपके एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं। वीडियो के अंत में एक चैलेंजिंग प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना होगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कोई भी वस्तु आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपके आँखों, आपके नेत्र और वस्तु कोई भी वस्तु है, आपके नेत्र और वस्तु के बीच की दूरी मिनिमम 25 सेंटीमीटर आवश्यक है। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर आवश्यक है, तभी आप वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। या तो फिर अगर 25 सेंटीमीटर से कम होती है वस्तु तो वह आपको धुंधली या ब्लर दिखाई देती है। तो स्पष्ट रूप से तभी देखा जा सकता है जब वह कम से कम यानी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूरी पर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? आवर्धन को m से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि I/O समतल दर्पण लिया गया है। समतल दर्पण से कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। समतल दर्पण है, समतल दर्पण से वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर दूर अंदर बनता है। अगर कोई वस्तु मान लीजिए 2 मीटर लंबाई की है, 2 मीटर लंबाई की कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी 2 मीटर ही रहती है। तो ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, इसी से इस फॉर्मूले से डेरिवेट करके इसका आवर्धन ज्ञात करते हैं समतल दर्पण का। तो यानी कि समतल दर्पण के सामने जितने आकार की वस्तु रखी हुई है उतने ही आकार का आपका प्रतिबिंब बनता है। तो 2 मीटर का आपका प्रतिबिंब था और 2 मीटर की ही वस्तु थी आपकी, तो कट हो जाने के बाद क्या बचेगा? 1। यानी कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई सेम रहती है, इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 4 प्रतिरोध हैं। 4 प्रतिरोध कौन से? एक R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। ये 4 प्रतिरोध लिए गए हैं। इन चारों प्रतिरोध का प्रतिरोध है 4 ओम दिया गया है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 + R4। यहाँ पे R4 क्यों लिया है? 4 ही प्रतिरोध क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको 4 चालक प्रतिरोध ही दिए गए हैं। तो 4 ओम प्रतिरोध वाले प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध है 4 ओम और 4 चालक हैं। तो 4 चालक को आपने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो R1 है 4, R2 भी 4, R3 4, R4 भी 4। जब इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया तो प्लस करेंगे तो आएगा 16 ओम। 16 ओम इसका आंसर होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है चारों प्रतिरोधों को, जिनका प्रतिरोध भी कितना दिया है? 4 ही दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप बढ़ाने पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध पर प्रभाव क्या पड़ेगा यदि चालक का ताप बढ़ जाता है? कोई चालक तार है, उसका अगर ताप बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध भी निश्चित रूप से बढ़ जाता है। यदि चालक तार का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इस तरह इसे डिनोट करते हैं। बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है -n ΔΦ/ΔT। यहाँ पर ΔΦ आपका चुंबकीय फ्लक्स है, तो ये ΔT है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर। ये पूरा इसको बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर। यहाँ पर n है फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। तो इसका आंसर देखिए किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अगर इसको अनुक्रमानुपाती में लिखते हैं तो यह अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ΔΦ/ΔT के, जो आपके फॉर्मूले में दिया हुआ है।
तो फिर से क्वेश्चन को देख लें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर 4th नंबर का हो जाएगा ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, एक उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस है उसकी क्षमता दी है 5 डायोप्टर। डायोप्टर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? क्षमता आपको दी हुई है इस पे P इक्वल 5 डायोप्टर के, क्षमता को P से डिनोट करते हैं, दिया 5 डायोप्टर दिया है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी और क्षमता के बीच में संबंध क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। P इक्वल होता है 100, P इक्वल 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई फोकस दूरी। अब यहाँ पे हमने सेंटीमीटर वाला फार्मूला यूज किया है क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर पे पूछ रहा है। तो यहाँ से फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई P होगा, तो P आपको दिया हुआ है 5, तो कट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर आंसर। यदि आपका आंसर पूछ रहा होता मीटर पे, तब वहाँ पर क्षमता का सूत्र लगता 1 मीटर डिवाइडेड बाई फोकस दूरी। जब मीटर पे दिया हो आपका फोकस दूरी, पूछ रहा हो फोकस दूरी, मीटर में पूछ रहा हो, डायोप्टर दिया हो, तब आपका फार्मूला लगेगा ये वाला। अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो फार्मूला लगेगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल क्या होता है? 100 सेंटीमीटर के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत पहले से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होगी आंसर की। इसका आंसर आपका सिंपल सा 3 × 10 के 8 मीटर प्रति सेकंड, 3rd नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर प्रतिरोध क्या होगा? कोई तार है जिसकी लंबाई फिर हमने कितने गुना कर दी है? 3 गुना कर दी है। कोई तार लेते हैं, उसकी लंबाई हम 3 गुना कर देते हैं। तो यदि हमने एक L लंबाई का एक तार लिया, अब उसके बाद में क्या कह रहा है? इसकी लंबाई को 3 गुना कर दो। लो भाई 3 गुना कर दिया, तो इसके प्रतिरोध में अंतर क्या आएगा? पहली बात तो आपको प्रतिरोध का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है प्रतिरोध इक्वल R इक्वल प्रतिरोधकता रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ पर इसका जब आपकी लंबाई L है तो प्रतिरोध आपका हो जाएगा रो L अपॉन A। आपको बता दें, यदि चालक तार सेम रहता है तो प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं आता, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता, सेम रहेगा। दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं तो दूसरा प्रतिरोध क्या निकल के आता है? दूसरा हो जाएगा, मैंने बताया कि प्रतिरोधकता सेम रहता है, प्रतिरोधकता रो वही रहेगा। अब L की जगह क्या रखना है आपको? 3L रख देना है, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। देखिए आप देखते जाइए, आ जाएगा R2 इक्वल क्या हुआ? 3 को आगे ले आइए, रो L अपॉन A वैसे ही रखा रहने दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि रो L अपॉन A ये समीकरण 1 में रखा हुआ है। रो L अपॉन A इक्वल क्या है? R के है। तो देखेंगे R2 इक्वल क्या हो गया? R2 इक्वल हो गया आपका 3 × R, यानी कि जो आपका पहले प्रतिरोध था, जब लंबाई L लंबाई का कोई चालक तार लिया गया था, तब प्रतिरोध हमारा निकल कर आया था R इक्वल रो L अपॉन A। इसके बाद R2 हमने निकाला जब 3L यानी 3 गुना लंबाई का तार ले लिया गया, 3 गुना लंबाई का तार लिया गया, तो हमारा R2 निकल के आया प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का 3 गुना। यदि लंबाई 3 गुना करते हैं तो प्रतिरोध भी हमारा 3 गुना हो जाता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है? पहली बात बता दें आपको, वैद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, वैद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि P इक्वल V × I और इक्वल V I
के अलावा और भी फार्मूला होता है, जैसे v² भी होता है। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है I² इंटू R भी होता है। तो आप इनमें से देख लें कि आपके ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, VI कहें या तो IV कहें, एक ही बात है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो आपके में है V इंटू आई है, V²/I, R भी है, I² इंटू R भी है, ये वाला नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि ये शक्ति का फॉर्मूला नहीं, शक्ति को प्रदर्शित तो नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी दी गई है 1 मीटर, फोकस दूरी 1 मीटर दी गई है। तो क्षमता इसकी पूछ रहा है, चलिए लगाइए फॉर्मूला। अभी इसका एक क्वेश्चन हुआ भी था, ये आपका मीटर में है, तो मीटर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे ऑन फोकस दूरी। तो देखिए 1 मीटर डिवाइडेड फोकस दूरी दी है 1 मीटर ही दी हुई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1, यानी क्षमता इक्वल क्या आया 1 डायोप्टर। क्षमता का मात्रा होता है डायोप्टर, तो डायोप्टर लगाना जरूरी है, D फॉर डायोप्टर। P = 1D, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आज का चैलेंजिंग प्रश्न है आपका, जो पिछली क्लास से रिलेटेड है। पिछली क्लास में ये बताया गया था, जिसने वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देखेंगे और समझेंगे। इसी तरह के उसमें भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है, क्रांति कोण का मान किसमें अधिकतम होता है। और जो कल हुआ था निकट दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न, इसके निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर है अवतल लेंस।